नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार गुरु ब्रजेश टीवी में। और आज हम आपका साक्षात्कार कराना चाह रहे हैं मनोज ब्लास्टर जी से, जो कि ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के ही शिष्य हैं। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे भैया। ये शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है आप ब्रजेश शास्त्री जी के शिष्य हैं, और उनके शिष्य होने के नाते आप एक पहले ऐसे कलाकार हैं जो जवाबी कीर्तन करते हैं और उस लाइन से हटके बहुत कुछ नया करते हैं, गज़लें गाते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक राइटर भी हैं। सुना है आप अपनी गज़लें, और जवाबी में आप कोई राइटर भी नहीं लगते, ऐसा सुनने में आया है। तो ऐसा क्यों? ज़्यादा खर्चा हो जाता है क्या? नहीं, इसमें खर्चे की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु ब्रजेश टीवी में। खुशी की बात है कि गुरुजी के नाम से ही आपका चैनल है। तो पहली बात तो आपने ये पूछी, इस परिवार में आपके अलावा कोई जवाबी कीर्तन नहीं गाता। आपको ये सब करने का मतलब कहाँ से इच्छा पैदा हुई? एक चीज़ आपने सुना होगा कि जैसी संगत बैठी है वैसे ही गुण पाए, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। बर्फ़ लोग बेचते हैं, लेकिन बर्फ़ के साथ तुमने देखा होगा लकड़ी बिक जाती है। मिस्री के साथ में, मिस्री की डेली के साथ में फांस बिक जाती है, मतलब कूड़ा करकट बिक जाता है। गेहूं के साथ में कहावत है बथुआ को पानी लग जाता है। मतलब जैसी संगति में आप रहेंगे वैसे गुण तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो मेरा बैठना उठना डॉक्टर हरिवेताब जी के पास हुआ, तो उनके पास बैठने लगा तो जवाबी कीर्तन का शौक़ हो गया। उन्होंने हमें जवाबी कीर्तन गाना और लिखना सिखाया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। वो भी मेरे गुरु हैं, जवाबी कीर्तन के गुरु हैं। और उसके बाद जब लिखना सीख गया तो गज़ल लिखने का शौक़ हो गया, और जवाबी कीर्तन का फिर गाने लिखने का शौक़ हो गया। तो आज जवाबी कीर्तन के भी राइटर हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी कलाकार है जवाबी में अपने साथ कुछ राइटर रखते हैं लिखने के लिए। हमने सुना है आप सिर्फ सिंगल एंट्री करते हैं, ऐसा क्यों? इसका मतलब ये नहीं खर्चा ज़्यादा हो जाता। इसका मतलब ये है कि जो आनंद अपने खुद की कलम में आता है वो दूसरे की में नहीं आता। क्योंकि कभी कभी किसी के लिखे हुए गाने को पढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं लिखते हैं, अपनी भाषा पढ़ने में बहुत सरलता होती है। दूसरी चीज़, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने जो अध्ययन किया है, तो जवाबी में एक सिस्टम होता है कि आपने क्या किया, क्या गाया, जीत हार हुई, क्या हुआ, क्या निर्णय आया। कई अब तो जीत हार के निर्णय भी होते हैं। तो अपनी दम पर कोशिश की जाए लड़ने की तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब चार राइटर आप रख रहे हैं तो पब्लिक में यही मैसेज जाता है कि 4 राइटरों ने लिखा है, तुमने क्या किया? शास्त्री जी काफ़ी मेहनत की आपसे मिलने की। मैंने कई बार आपको कॉल भी किया, आपने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, और काफ़ी मेहनत करने के बाद आज मौका मिला है। तो सवाल पूछेंगे तो ज़रूर, और सबसे पहला जब सवाल यही रखेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं हमारा जो देश है, हमारे नौजवान जो हैं वो जिधर झुक जाएंगे उधर ही हमारा देश चला जाएगा। तो इसी को लेके हम बात करेंगे। आप सनातन प्रेमी हैं, कथा कहते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो हमारे उम्र जैसे आप जैसे लोग हैं वो बहुत कम रुचि रखते हैं धर्म से, वो धर्म की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहते। इसका मतलब कारण क्या है? उन्हें इस चीज़ से रुचि क्यों नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर नई पीढ़ी की बात की जाए, आप ये पूछें कि बच्चों को धर्म में रुचि क्यों नहीं है, सबसे पहली बात ये होती है परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। छोटे बच्चे को जैसा आप उपदेश देंगे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, पुत्रवती जननी जग सोही, जासुत राम भगत और होई। माँ केवल वो कहने की अधिकारी है जिसके हृदय में राम की भक्ति हो। अगर माँ बच्चे को राम की भक्ति सिखाएगी तो बच्चे के अंदर भविष्य में भक्ति की बात आएगी। जब माँ केवल फिल्म देख रही हैं, माँ ऐसी कोई बात नहीं बच्चे के सामने कर रही हैं, उसको आचरण सदाचरण नहीं सिखा रही हैं, तो बच्चे पर उसका दुष्प्रभाव जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चा जैसी संगति में रहेगा, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और धर्म के बारे में माँ बाप बताते ही नहीं है। मात पिता लड़कन समझाई ही, पेट भरन की सीख सिखाई। माँ बाप केवल बच्चों को पढ़ने लिखने की और पेट भरने की बात वही बताते हैं, धर्म से संबंधित कोई बात नहीं बताते। इसलिए बच्चों को धर्म के बारे में जानकारियाँ नहीं होती, इसीलिए वो बच्चे धर्म के खिलाफ भी बोलने को मजबूर हो जाते हैं। उनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, ये बात हमें धर्म के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोल जाते हैं। शास्त्री, जब आपने ये चीज़ बोली है
तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि आजकल सबसे ज़्यादा यही होता है, कुछ लोग कहते हैं भगवान है कुछ लोग कहते हैं नहीं है। अगर कहो भगवान है तो साबित करने के लिए कहते हैं कि इसका क्या सबूत है कि भगवान है। इस चीज़ पे आपका क्या मत है? देखिए, इसका तो प्रमाण बहुत बड़ा है कि भगवान है। परमात्मा क्या है, देखिए अब यहाँ थोड़ी एक बात आ जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि जो जन्म लेता है वो भगवान है, जो अदृश्य है वो परमात्मा है। इस बात से मैं सहमत हूँ। भगवान राम ने जन्म लिया, दुनिया से चले गए। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, दुनिया से चले गए। भगवान उतने दिन रहते हैं जितने दिन दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनकी जो शक्तियाँ हैं, जैसे परमात्मा शक्ति है, जो परमात्मा है, जिसको परमात्मा कहना चाहिए, परमात्मा के स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्यमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा के ही जो अंश हैं वो मनुष्य हैं। और परमात्मा स्वयं धरती पर जब नाना रूपों में विद्यमान है तो वो दिखाई नहीं देते। अगर आप ये कहो कि परमात्मा नहीं है, मैं कहता हूँ कि सृष्टि की रचना जिसने की है किसी ने देखा नहीं। अगर हम छोटा सा काम करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, तो कितना समय लेते हैं बनाने में, और वो रोज़ नई सृष्टि करोड़ों की संख्या में। आज पता चला कि एक जंतु ऐसा मिला, कल पता चला कि एक जीव ऐसा मिला। रोज़ वैज्ञानिक नई खोज करते हैं, नई तरह की सृष्टियाँ। मनुष्य भी इतने सुंदर हैं, लोग उनको देखते रह जाते हैं। तो ये सृष्टि कौन करता है? जिसके अंदर दिमाग नहीं होगा वो सृष्टि कैसे करेगा? कहीं ना कहीं लोगों की गलतफहमी है। परमात्मा है, तुलसीदास ने यहाँ पर इशारा किया है। परमात्मा है कैसा? आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ठीक है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना। वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता इसलिए। और जो चीज़ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, जिनका अनुभव भी नहीं आता। अभी एक बहुत चर्चित बात आई, कोरोना वायरस आंखों से दिखाई नहीं देता, तो आप नहीं मानेंगे कि कोरोना वायरस है? मानना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं हैं लेकिन फिर भी हैं। परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इसको दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। एक लाइन में यहाँ तक कहा है कि भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो उस परमात्मा को अपने इससे मतलब नहीं है। तुम गाली दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तारीफ कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा सदा समरस रहते हैं। उनको ना तुम्हारी बुराई से कोई फर्क पड़ता है, ना तारीफ से फर्क पड़ता है। शास्त्री जी, जब आप कह रहे हो भगवान है, तो अभी एक मामला मुझे ध्यान आ रहा है जो इस समय चल रहा है, और ज़्यादा किसी की टांग खींचना ठीक नहीं होता है। फिर भी हम इस सवाल को रखेंगे ज़रूर कि जो बौद्ध प्रेमी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने, कुछ लोग थे जिन्होंने गलती की और उसे माना, इसके बाद क्षमा याचना भी की, उसके बाद फिर दूसरे लोग आए, उसके बाद तीसरे लोग आए। कहीं ना कहीं ये जो कर रहे हैं, ऐसा बौद्ध धर्म में लिखा है या नहीं? और ये जो लगातार कर रहे हैं, इस चीज़ का क्या मतलब है? मतलब सभी लोग एक ही चीज़ को दोहराए जा रहे हैं। मैं कभी किसी धर्म के विरुद्ध या धर्म के पक्ष में कभी बात करना पसंद नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा मतलब है कि अगर दूसरे धर्म पर आप अंगुली उठाए, पहली चीज़ तो ये, जब आप किसी पर भी अंगुली उठाएंगे तो आपके सामने 3 अंगुलियां वापस आ रही हैं। आप किसी को बुरा कहेंगे तो 3 अंगुली आपकी तरफ है कि आप इस व्यक्ति से 3 गुने बुरे हैं, क्योंकि आप दूसरे की बुराई कर रहे हैं। कबीरदास ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। आप धर्म की आड़ लेकर के दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हैं केवल अपने फायदे के लिए, कि मैं पब्लिक में बुराई भलाई के माध्यम से हिट हो जाऊंगा, लोग मुझे शास्त्रीय या कथावाचक मानने लगेंगे, हमारे पास बुकिंग आने लगेंगी। कि इसके अलावा कोई भी इनका उद्देश्य नहीं है। अगर भगवान बुद्ध की बात कही जाए तो भगवान बुद्ध तो ये कहते हैं किसी के मन को भी अगर ठेस पहुंच जाए तो उसको भी हिंसा कहेंगे। तो और किसी भी प्रकार की हिंसा भगवान बुद्ध को पसंद नहीं थी। अब आप उस धर्म के अनुयायी बनकर के हमेशा वही बात कहते हैं जिसके लोगों के दिल को ठेस पहुंचे, तो आप बुद्ध धर्म को नहीं मानते। बुद्ध भगवान के जो 5 सील हैं, उस सील में बस यही तो दर्शाया गया है कि मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें दूसरी स्त्रियों के साथ व्यवहार माँ बहन की तरह करना चाहिए। उनके जो सील हैं उनको ये नहीं अपनाते। दूसरों को गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके मन को ठेस पहुँचाना ही तो है। शास्त्री जी, जब आप ये बात बोल रहे हो तो अभी मेरे साथ एक घटना हुई थी, वो ध्यान आया। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके पीछे एक शास्त्री जी हैं, आपके कासगंज के ही, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे।
उन्होंने कहा था, मैंने उनसे कहा था ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म, जैसे आप शाक्य हैं और बौद्ध धर्म आप भी मानते हैं, तो मैंने ऐसे से कहा था कि आप कथा कहते हैं, आपका नाम लिया था और लोगों, तो उन्होंने कहा जो लोग शाक्य होकर बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं वो दो मुखी सांप हैं। इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, ये लोगों की अलग अलग सोच है। वो शाक्य हैं और वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, भगवान बुद्ध ने जो धर्म बनाया उसको शाक्यों से संबंध नहीं रखा है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं शाक्य हूँ, मुझे बौद्ध धर्म ही अपनाना चाहिए, तो गलत सोचता है। भगवान बुद्ध ने जाति के लिए धर्म नहीं बनाया। भगवान बुद्ध ने जब सबसे पहले इस धरती पर इसकी शुरुआत की तो सबसे पहले 5 शिष्य उनके ब्राह्मण थे। जबकि जिसके ब्राह्मण शिष्य हों तो फिर शाक्य वाली बात कहाँ से आ गई? भगवान बुद्ध को मानने में हर जाति का सहयोग है। भगवान बुद्ध के कोई भगवान बुद्ध जो हैं सबसे हटके एक ऐसे मनुष्य हैं जिनको महापुरुष भी की गिनती में लिया जाता है, और भागवत पुराण में तो इनको भगवान का दर्जा दिया है। वो व्यक्ति कभी भी जात से संबंध नहीं रखते थे, और जो महापुरुष होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती। ये उनकी छोटी सोच है। और उन्होंने अगर ये कहा कि वो दो मुखी सर्प हैं जो बुद्ध धर्म को नहीं मानते, तो इसके लिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ जो दल बदलू होते हैं, जो धर्म बदल दे, दो मुखी उसे कहा जाता है। जो भी अपने ही धर्म में, उसे दो मुखी नहीं कहा जा सकता। जिसने अभी अपने इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश किया है। भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म छोड़ा, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि भगवान बुद्ध ने कौन सा धर्म ग्रहण किया। भगवान बुद्ध ने कोई धर्म बनाया नहीं। उनके जो अनुयायी थे उनको बौद्ध कहा गया क्योंकि वो उनके रास्ते पर चल रहे थे। बाद में वो बौद्ध धर्म के नाम से आगे बढ़ा। भगवान बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की कि ये मेरा धर्म है इसलिए मेरे धर्म को आप मानिए। भगवान बुद्ध ने तो केवल एक सलाह दी कि एक मनुष्य होने के नाते मनुष्यों से प्यार करिए, शांति का माहौल रखिए। शांति के प्रेरक हैं भगवान बुद्ध। उन्होंने जब देखा कि उन्होंने बचपन में देखी थी कुछ घटनाएं, उनसे उन्हें दुख हुआ था, तो उन्होंने ये विचार किया कि संसार के लोग दुखी ना हो ऐसी कोई योजना ढूंढी जाए। इसी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी और पूरी ज़िंदगी भर लोगों की खुशी की कामनाएं की। उन्हें किसी की जात से मतलब नहीं था, कौन व्यक्ति कैसा मिल रहा है, किस धर्म का मिल रहा है, किस जात का मिल रहा है। दुखी अगर है तो उसको बस सुख देने की कोशिश की। तो आपका मानना है जहाँ तक ये लोग करते हैं सिर्फ अपने बढ़ावा के लिए करते हैं, और बौद्ध धर्म में जो भी धर्म है उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। तो इसी चीज़ पे मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि इस समय जो विवाद चल रहा है बौद्ध धर्म, सनातन धर्म और इस्लाम और भी धर्म है हमारे देश में, आपको लगता है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? आपको क्या लगता है? देखिए, एक कवि ने लिखा था कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अगर व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य समझने लग जाए, आदमी को आदमी समझने लग जाए, तो मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आदमी को आदमी मानने के लिए हमें किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी धर्म को मानेंगे तभी हमारी समझ में आएगा कि ये आदमी है। जिसके हृदय में मानवता नहीं है वो कितने भी धर्म बदल दे, जिसके आचरण शुद्ध नहीं है वो किसी भी धर्म में चला जाए, जिसके मन में पवित्रता नहीं है किसी भी धर्म को ग्रहण कर ले, वो उस धर्म को और दूषित करेगा। जो व्यक्ति मन से शुद्ध नहीं है और बौद्ध धर्म को अपना ले या सनातन धर्म को अपना ले या इस्लाम धर्म को अपना ले, जिसका मन शुद्ध नहीं है वो उस धर्म को गंदा कर देगा। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब पूरे तालाब के पानी में गंदगी नहीं है, लेकिन वो मछली गंदी उसमें अचानक आ गई तो उसने पूरे तालाब को दूषित कर दिया। या कोई बैक्टीरिया उसमें दूषित पहुंच गया, उससे गंदगी फैल गई। तो ये बैक्टीरिया दूषित हैं, इनको कथावाचक बनने का अवसर मिला है, तो ये इनका भाग्य है या इनका संयोग है ऐसा जो बन गया। अन्यथा ये इस लायक नहीं है कि इनको कथावाचक बनने का मौका मिले, क्योंकि इनकी ना तो भावनाएं सद्मार्ग की हैं, ना इनके अंदर ऐसा ज्ञान है कि हमको किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि समाज में रहने वाले लोग उसको पसंद करेंगे। और रही बात, अगर आप ये पूछ रहे हैं कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, तो धर्म कोई भी ऐसा नहीं है जो श्रेष्ठ नहीं है। धर्म, हर एक धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं पढ़ता था जब, तो एक बार ये स्टोरी आई थी कि एक राजा 60 साल की उम्र के हो गए, तो उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने ये कहा कि मुझे अब वृद्धावस्था किसी धर्म के माध्यम से गुजारनी है, तो मैं कौन से धर्म को धारण करूँ। तो उन्होंने हर धर्म के लोगों को बुलाया। ऐसा कोई धर्म नहीं था जिस धर्म के लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए। धर्म सम्मेलन कराया तो सब लोग अपनी अपनी बात कहने लगे। कोई कहता है कि ये धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है ये धर्म श्रेष्ठ है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता। सुबह से शाम हो गई,
लेकिन राजा साहब धर्म की बजाय वो कंफ्यूज और हो गए कि हमें कौन सा धर्म ग्रहण करना चाहिए। शाम हो गई, शाम से सुबह हो गया। अब राजा साहब बोले अगले दिन फिर मीटिंग होनी है, फिर धर्म सम्मेलन हुआ। 1 महीना धर्म सम्मेलन चला, लेकिन राजा साहब का वहम किसी ने खत्म नहीं कर पाया। एक व्यक्ति गए सुबह, उन्होंने कहा महाराज अगर आपका बुरा ना लगे तो मैं आपको धर्म बताना चाहता हूं कि आपको कौन सा धर्म ग्रहण करना है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें गंगा जी पे बताऊंगा। और राजा साहब के लिए गंगा जी को ऐसी बड़ी बात थी। वो वहां से गए, गंगा जी पे पहुंचे। उन्होंने कहा जितनी नाव तुम्हारे पास हो सब ले आइए। अब जो भी नाव आती थी, महात्मा कहते थे मैं इस नाव में नहीं बैठ सकता क्योंकि ये नाव हमें उस पार नहीं लगा सकती, हटा दी गई। दूसरी नाव आई, इसमें नहीं बैठ सकता, ये हमें उस पार नहीं लगा सकती। जितनी भी नाव थी सभी राजा साहब के सामने आई, उन्होंने सबको फेल कर दिया, ये एक भी नाव में पार नहीं लगा सकती। तो राजा साहब को क्रोध आ गया, बोले महात्मा तू हमें बेवकूफ बना रहा है। क्यों? कि इन नावों का काम है केवल इस पार से उस पार पहुंचाना, एक भी नाव फूटी नहीं है, एक भी नाव में लीकेज नहीं है, फिर आपको क्यों नहीं पहुंचा सकती? एक भी मल्लाह ऐसा नहीं है जो ट्रेंड ना हो। तब उन्होंने एक जवाब दिया था कि राजन तुम्हारा उत्तर तुम्हारी बात में शामिल है। जब प्रत्येक नाव का काम इस पार से उस पार ले जाना है, प्रत्येक नाव का काम इस पार से उस पार ले जाना है, तो इसी तरह से प्रत्येक धर्म का काम मनुष्य को सदगति प्रदान करना है। सदगति का मतलब ये नहीं होता उसकी मृत्यु हो जाए, सदगति का मतलब है कि उसके अच्छे मार्ग पर उसको पहुंचाना ही धर्म का काम होता है। तो फिर कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा छोटा है, इस बात को कहना बहुत वैसी बात है। शास्त्री जी, मैंने देखा है कि यूट्यूब पे एक सार्वजनिक माध्यम हो गया है, अब तो लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ विवाद बना रहता है। और जो भी विवाद होता है, अभी जो भी विवाद चल रहे हैं, उस पे जो अनुभवी कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी समय इस लाइन में बिताया है, शास्त्री लोग जो हैं और धर्म से का जो प्रचार करते हैं, वो कभी इस चीज़ पर आकर अपना बयान नहीं देते, इन बातों पे अपना मत नहीं रखते। इसका क्या कारण है? किस बात पे? जो भी विवाद चलते हैं, जैसे अभी ये बौद्ध धर्म का चल रहा है, कुछ दिन पहले परिवार में विघटन हुआ था, शास्त्री परिवार, चैतन्य परिवार, को सवाल जवाब चल रहे थे, तो इस चीज़ पे आकर वो लोग अपना मत नहीं रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है तो अगर मैं उस विवाद को वीडियो के माध्यम से अगर जाहिर करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको शांत कर रहे हैं। विवाद शांत करने के लिए उसकी गोपनीयता रखनी चाहिए। विवाद अगर खुले में हुआ है तो भी उनके पेट का भाव लेना चाहिए कि आप इस बात को कैसे कह सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपने इशारे में किया हमसे कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, ऐसा किया वैसा किया, तो आपने सार्वजनिक बात कही है तो आपने सार्वजनिक माफ़ी मांगी, लेकिन जो लोग उसको शांति कराने जा रहे हैं उनका मतलब ये नहीं कि वो भी एक वीडियो बना के डालें। वो उनके घर जाएं, उनसे मिलें, उनको समझाएं, भैया ऐसी गाने क्यों डालते हो, ऐसी बातें क्यों डालते हो, ऐसे क्या मतलब है। अब इस चीज़ को भी मैं सार्वजनिक करूं तो भी इसमें एक उद्देश्य छुपा हुआ है कि मैं भी इसलिए गया हूं कि लोगों को दिखाऊं कि मैंने जाकर ये विवाद शांत किया। अच्छा, इसमें अगर बुरा कह रहा हूं तो बताइए। आप भी इसीलिए कैमरे के सामने जा रहे हैं कि मैंने रजनी बौद्ध को समझाया तब रजनी बौद्ध मानी, या मैंने विपिन राज को समझाया तो माने। तो ये भी मैं जाता, मैंने कॉल की रजनी बौद्ध के लिए, तो उनके साथ एक लड़का कोई रहता है, पता नहीं उनका भाई है कौन है, मैंने उससे बात की। मैंने कहा रजनी जी से बात करनी है, तो उसने कहा क्या बात करनी है, मुझसे बात करो। तो मैंने कहा कि मुझे उनसे ही बात करनी है। बोले तो नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, रख दो फ़ोन। तो बोले रख दो, इसमें क्या तुम्हारा एहसान है। मैंने कहा फ़ोन रख दिया। मैं अगर बात करता तो इसी संबंध में करता कि रजनी जी ये जो विवाद चल रहा है उस पर कोई बात हो। तो ये थोड़ी होता है कि पूरी पब्लिक के सामने बैठो कि वो शास्त्री जी आए, वो शास्त्री जी आए, वो उसका समाधान करवा रहे हैं। इसमें भी एक हिट होने की बात है। ये वो नहीं है कि मैं गया तब बात शांत हुई। इसका मतलब ये हुआ कि वही 4 लोगों को वो ज़्यादा मानती थी, या इन्होंने इम्प्रेशन इतना रखा जो कि उनकी बात मानी। तो मैं तो मानता हूं कि जब मेरे ही आदमी ने जब मेरा फ़ोन उठाने से मना कर दिया तो मैं किसी विवाद में कैसे पड़ सकता हूं। कोई विवाद उठ रहा है, मैं उसको समझाऊंगा। जब मेरे खुद के व्यक्ति ने मेरा फ़ोन उठाने से मना कर दिया कि हम बात नहीं करा सकते, तो हम क्या विवाद शांत कराएंगे। तो मैं तो ये मानता हूं कि भय बिन होए प्रीत नहीं देवा। ठीक है, उनको उनका भय होगा, या उनको उनका भय होगा कि इन्हीं की बात मानेंगे,
या उन्होंने किसी इंप्रेशन को बनाया जो वीडियो में जाहिर किया। मैं मानता हूँ कि आदमी यहाँ भी हिट होने की कोशिश करता है, ना तो समझाना कभी ओपनली नहीं होता है, उसको सीक्रेट होता है। ऐसे ही एक अभी कुछ दिन पहले विवाद चला था, जैसा मैंने अभी कहा, दिमाग में आ रहा है कि लोगों ने जवाब तलब करना शुरू किया आपस में, और जवाब करते करते वो मामला इतना गंभीर हुआ कि उन्हें अपने गुरु तक चेंज करने पड़े। अब एक इधर हो गए उधर हो गए, अब ये कथावाचकों में एक पार्टी बढ़ गई कि ये इस चीज़ को बिलोंग करते हैं और ये इस चीज़ को बिलोंग करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये गुरु चेंज करना, ये क्या है धर्म के हिसाब से, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? आज तुम्हारी गुरु से बिगड़ गई तो तुमने गुरु चेंज कर दिया, कल तुम्हारी बाप से बिगड़ जाएगी तब क्या करोगे? भाई हंसने की बात नहीं है। कल तुम्हारी बाप से अगर लड़ाई हो जाए तो तुम बाप बदल दोगे। गुरु और पिता में कोई फर्क नहीं होता। जो व्यक्ति गुरु बदलता है वो व्यक्ति कभी विश्वास के योग्य नहीं रहता। पहली चीज, गुरु बदलने वाला, क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुमको अक्षर सिखाए हैं, ओलम सिखाए हैं, तुमने उसको धोखा दिया है तो भविष्य में तुम किसे धोखा दे दो कुछ पता नहीं, मैं मानता हूं। लेकिन गुरु बदलने की बात नहीं है। गुरु नया बना सकते हो, जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, लेकिन बदला कोई नहीं। हर गुरु से जो शिक्षा मिलती गई उसको ग्रहण करते गए। नया गुरु मिला तो नए से ग्रहण करते गए। कक्षा 5 तक आपने कई गुरु बनाए होंगे, तो क्या उन गुरुओं को सत्कार करना या उनसे उनके संबंध खत्म कर दिए जब आप हाई स्कूल में पहुंचे? मेरा मानना है कि मैंने जहां तक पढ़ाई की तो पोस्ट ग्रेजुएट होने तक हजारों गुरुओं की संख्या रही होगी, लेकिन जो गुरु मेरे सामने आता है तो मैं उसको आज भी अभिवादन करता हूं, नमस्ते करता हूं। गुरु बदला थोड़ी है, नए गुरु की शरण में गया हूं। तो जो गुरु बदलते हैं वो कहीं ना कहीं डाउट के शिकार हैं, कहीं ना कहीं गुरु पर विश्वास नहीं रहा होगा, या गुरु ने उनको कहीं उनकी कोई कमी पकड़ी होगी जिस पर उनमें उनको समझाया गया होगा, उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई होगी, उन्होंने गुरु बदल दिया। उन्होंने सार्वजनिक किया मैं तुमको गुरु नहीं मानता, इससे किस भी गुरु की छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझसे कुछ सीखने के बाद ये कहूँ कि हम तुम्हें नहीं मानेंगे, आप मत मानिए, लेकिन आपकी आत्मा हर बार ये कहेगी कि ये चीज़ मैंने गुरु से ही सीखी थी, उसको कहाँ ले जाओगे? मेरा मानना है कि गुरु बदलने से कुछ नहीं होता। मैंने एक चीज़ कही थी, मैं एक शायरी बोलता हूँ कि आईना इंसान की हर बात बता देता है, कितनी भी छुपाओ सौगात बता देता है। अरे कपड़ों को बदलने से कुछ नहीं होता है, चेहरा ही इंसान की औकात बता देता है। तो ये कपड़े बदलना है तो है, रूप बदलने से कुछ नहीं होगा। शास्त्री जी, बड़ा दौर चला लोगों के सवाल जवाब, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप एक जवाबी कलाकार हैं, और आपके लिए क्वेश्चन आंसर ये तो एक मंच पे लड़ाई की तरह मान लो, और ये हथियार तो आप परमानेंट अपने साथ ही रखते हैं, क्या पता आपको कब ज़रूरत पड़ जाए। तो कभी आपने सवाल ना तो सवाल करने की कोशिश की, ना ही उसका जवाब देने की कोशिश की, और इसके पीछे मतलब क्या राज है? अब मेरा मतलब तो ये है कि जितना होना था सब कुछ हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया, छोटी ज़िंदगी है, अभी ज़्यादा नहीं है, जो भी किया, मैं तो मानता हूँ कि हिट होने के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मुझसे कई बार मैंने कई तरह के गीत गाने की कोशिश की, तो राठौर वीडियो आपने सुना होगा। हाँ। तो उनके जो पिताजी हैं ब्रजमोहन भैया के, श्री अभिलाष सिंह राठौर जी, तो उन्होंने कई बार हमको सलाह दी कि बेटा ये काम मत करना, क्योंकि वो हमेशा गाने वाले, कई बार कई शास्त्रियों को उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की कि ऐसे गाने हम नहीं भरते। तो उनका मानना रहता है कि हमेशा अच्छी एक सलाह देते हैं कि ऐसा काम मत करिए हिट होने के लिए। अब कई लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसका मैं आंसर दे दूं, मैंने मजाक में एक आंसर दे दिया था, तो उनकी कॉल भी आई, अब नहीं नाम लेना चाहता हूँ। तो मैंने उसमें ये लिख दिया कमेंट में कि 84 लाख योनियों पे आप बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कोरोना वायरस कौन सी योनि में आता है, क्योंकि तुलसीदास ने कहीं कोरोना वायरस की चर्चा नहीं की, कहीं भी किसी भी पुराण में कोरोना वायरस की चर्चा नहीं आई। तो एक योनि 84 लाख के ऊपर चली गई क्या, या 84 लाख योनियों के भीतर है? अगर 84 लाख के भीतर है तो फिर मनुष्य की सृष्टि नहीं हो सकती। लोग यही तो कहते हैं कि चाइना ने इसको बनाया है, और बनाया है तो मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य कभी किसी योनि की सृष्टि नहीं कर सकता, फिर वो सजीव कैसे है? भले ही परजीवी है लेकिन सजीव है, वो कुछ खाता है। तो मेरा मानना है कि इसको मैंने मजाक में लिख दिया तो उसका रिप्लाई अच्छा नहीं आया, तो उसको ये समझ लेते कि ब्लास्टर जी कभी कमेंट नहीं करते, तो मजाक ही किया होगा। तो उसके बाद मैंने कमेंट और क्वेश्चन बंद कर दिया। मैं किसी से नहीं पूछता हूँ आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो
अब मैं कोई क्वेश्चन करूं तो ये उचित नहीं है कि आदमी ये कहेगा, क्योंकि कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्ञान को ढूंढने में लगे रहते हैं, बताने में नहीं। और जो नया जिनका दौर होता है वो अपना ज्ञान जाहिर करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। उनको 4 बात पता है तो 4 ही बातें लोगों को बता रहे हैं। तो हम लोगों का काम है ज्ञान को अर्जित करना, नया ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, तो बताने का टाइम नहीं मिलता। हम तो मंच पे ही जो कुछ बताते हैं, जवाबी चलता है तो सामने वाला पूछ रहा है, हम उसको पूछ रहे हैं, बस उतना ही टाइम है। अब यूट्यूब पे मैं किसी को उत्तर और क्वेश्चन नहीं करता कभी। शास्त्री जी, बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और आपने अपने कीमती समय से जो हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही अपने जो परिवार गुरु ब्रजेश टीवी परिवार है और आप भी उससे जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से आप जो हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें तो मान कर। देखिए, बड़ी खुशी होती है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और ये बात मैं इसलिए भी कहा था कि थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कि गुरु बदलने वाली बात, तो कई गुरु मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, मैं नाम भी बोल सकता हूँ कि वो गुरु मैं उनको आज भी मानता हूँ और मेरा वो साथ देते हैं। जैसे डॉक्टर हरिवेताब जी हैं जिन्होंने जवाबी कीर्तन में मुझे डाला, कानपुर में क्रांतिमाला का नाम सुना होगा आपने, उनके भाई हैं, उनका नाम भी मनोज शास्त्री है, और उन्होंने मेरा बहुत बड़ा सहयोग दिया मुझे भागवत आगे बढ़ाने में। एक गांव जतरा के पास लालपुर पड़ता है, नीरज शास्त्री हैं, वो नीरज यादव हैं, तो जखा वाले दूसरे हैं, लालपुर वालों की बात करता हूँ। तो उन्होंने बेचारों ने मुझे मेरी शुरुआत में कहाँ वो ले गए हमको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके करे धरे पे पानी फेर दूँ मेरे साथ, मैंने गुरु बदल दिया। साहब, गुरु बदलना अलग बात होती है और गुरु का सम्मान बरकरार रखना अलग बात होती है। तो मैं सभी गुरुओं का सम्मान करता हूँ, गुरु बदलना चीज़ नहीं है। अभी मुझे नया गुरु मिले तो पिछले वालों को छोड़ करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये मैं एक शिक्षा देना चाहता हूँ अपने परिवार से, क्योंकि जितनी टूट और भेड़ चाल पड़ी है मेरे परिवार में पड़ी है, ब्रजेश परिवार में। गुरु बदलना छोड़ना, ये मेरे ही परिवार के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारा मैं साथ नहीं देना चाहता या ये, तो जिसने गुरु बनाया है तो औगरनाथ भी चेला हो जाते हैं कुछ, उनको भी झेलना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर तुम गुरु हो तो तुम्हारे अच्छे चेले भी होंगे, बुरे भी होंगे, तो आप उनको भी बर्दाश्त करने की कोशिश करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। और गुरु का मतलब ही होता है कि बिगड़े हुए को बनाने वाला। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु का काम होता है कि घड़े को तब तक ठोंकता रहे जब तक वो बन ना जाए, और फिर पका हुआ घड़ा है तो उससे पहले ही कह दो अब ये पका है तो इसको हम दोबारा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर गलतियाँ गुरुओं से भी हुई हैं कि उन्होंने पके हुए जो घड़े थे, जो केवल अपने मतलब से शिष्य बनने आए थे, तो उनको ठोंकने में वो टूट गए। ये जो गुरु बदले हैं वो टूट गए हैं ठोंकने के चक्कर में। उन्होंने उसको सुधारने की कोशिश की तो वो टूट गए। अब वो टूटने की वजह से उस परिवार में नहीं। तो मेरा मतलब है कि जो इस परिवार से छूट रहे हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि उनको इससे तसल्ली नहीं है। और मैं अपने भाइयों से जो इस परिवार से जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी को शिष्य बनाएं तो पहले ये देख लें कच्चा घड़ा है कि नहीं है, या मिट्टी है अगर पूरी तरह से तो बनाइए, तो उसे पकाने की कोशिश कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। और पब्लिक के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक मनुष्य होने के नाते इस तरह की कभी बातें ना करें, धर्म से जुड़ी हुई कोई बातें ना करें, क्योंकि भारत एक ऐसा धर्म है, ऐसा देश है भारत, जिससे ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। अगर आप एक नया धर्म बनाना चाहेंगे तो भारत रोकेगा नहीं आपको। आप नया धर्म बना सकते हैं, आप नई बात कह सकते हैं, नया पंथ बना सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से महात्मा अपने पंथ बना रहे हैं, तो आप नया काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक फसल है, यहीं से उगने के बाद पूरी दुनिया में फैलती है। बुद्ध धर्म ने पूरी दुनिया को कवर किया, तो भी ये भारत की मानता है। इस भारत भूमि में ही ऐसे महान संत पैदा होते हैं, इसलिए सभी का यहाँ पर स्वागत है। इसलिए आपस में मत भेड़ चाल डालिए।